हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड होमगार्ड्स का फॉर्म आप कैसे भर पाओगे खुद से। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप खुद से भरो और स्पीड पोस्ट से इसको जो है होमगार्ड कार्यालय में भेज दो। दूसरा, आप खुद से व्यक्तिगत रूप से भी जा करके इसको सबमिट कर सकते हो। दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक एनवेलप लेना है, यानी कि लिफाफा, उसमें क्या एड्रेस डालना है, क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये फॉर्म इस तरीके से है जो लेटेस्ट है, अभी नया, ठीक है। हर जनपद का ये फॉर्म होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हर जनपद का लगभग सेम फॉर्म है। सिर्फ दिक्कत या थोड़ा सा चेंज बस यहीं पर है कि आपका जैसे यहाँ पर देहरादून है, तो अन्य जगह के लिए आपको कहीं पर हरिद्वार, कहीं पर पिथौरागढ़, नैनीताल देखने को मिलेगा। अदरवाइज मैक्सिमम फॉर्म एक जैसा है। कहाँ पर क्या चीज़ भरनी है उसको हम देखेंगे। हालांकि इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो मैंने फॉर्म पुराना वाला दिखाया था, तो थोड़ा सा हालांकि वो भी सेम था, बट फिर भी कई डाउट रहते हैं। और इस वीडियो में अन्य जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर दूंगा मैं। बाकी देखिए, जो सारी भर्तियों की नोटिफिकेशन वगैरह मैंने शुरू से ही आपको बताया था कि इस ग्रुप से आप जुड़ जाना। यहाँ पर मैंने अपडेट कर दी हैं जितनी आई हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए टिहरी गढ़वाल का, ऐसे हल्द्वानी का, कल परसों ही मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके से विज्ञापन आपका आएगा। अलग अलग पूरा इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी फॉर्म का प्रारूप भी मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा। जो भी नई सूचना यूकेपीएससी, यूकेट्रिपल या अन्य एग्जाम्स की आती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए, ये ऐसे न्यूज़पेपर में इस तरीके से छपता है। ये लाइव न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैनिक जागरण आज का है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एड्रेस किस तरीके से भरना है, बाकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको अगर आप स्किप करोगे तो आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाएगा और एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं काफ़ी सारी। यहाँ पर देखिए 2-3 लगातार अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ें। बाकी यूकेपीएससी, यूकेट्रिपल पुलिस वगैरह की क्लासेस भी यहाँ पर दी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से ये फॉर्म आपका होगा, राइट। आवेदन पत्र, उत्तराखंड होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक पुरुष महिला के पद पर चयन हेतु। अब ये सब कार्यालय प्रयोग हेतु है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर देखिए हमको क्या क्या भरना है, अच्छे से थोड़ा सा समझिए। अभ्यर्थी का नाम, तो अभ्यर्थी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। कई लोग बोले थे कि सर हिंदी अंग्रेजी में किस में भरे, तो हिंदी में फॉर्म लिखा है तो हिंदी में ही भरो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तब आप अंग्रेजी में भर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर सिंपली लिखा है कि हिंदी में भरो तो हिंदी में ही भरना पड़ेगा। इसमें अपना नाम लिखिएगा पूरा, जो 10th की मार्कशीट में होगा। ध्यान रखिएगा 10th की मार्कशीट के अनुसार ही नाम वगैरह, पूरा जन्मतिथि भरना, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अंग्रेजी में भी पूरा भर लेना। अंग्रेजी में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कमल लिखना है तो कमल इस तरीके से भी लिख सकते हो, या छोटे में भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन लिखना साफ साफ। मोबाइल नंबर आपका लेटेस्ट वाला भरना, जिसमें कि कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी सूचना आपको दी जाए। पिता पति का नाम हिंदी अंग्रेजी में दोनों इस तरीके से लिखिएगा। जनपद का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा या रही है, तो वह जिला का नाम, जैसे मान लीजिए देहरादून कर रहे हैं तो देहरादून हम लिख देंगे। फिर स्थायी पता, देखिए स्थायी पता में किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आपके जैसे मान लीजिए ग्राम व पोस्ट ऑफिस, अगर अलग अलग हैं तो ग्राम अलग से, पोस्ट ऑफिस अलग से, मेन ये हुआ। फिर पिन कोड लिखना है आपको, फिर ब्लॉक लिखना है, और फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो लिख लेना है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपका जैसे शहर का पता है तो उस तरीके से आप, मेन होता है पिन कोड, पोस्टल एरिया पूरा अच्छे से आए, ठीक है, कौन सी आपकी कॉलोनी है, इस तरीके से। बाकी आप अपने आधार कार्ड में देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता कि आप कहाँ कहाँ पर रह रहे हो, जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है ना, उस तरीके से। जनरली दोनों एक ही होते हैं लोगों के, तो दोनों एक ही भर सकते हो, नहीं है तो ये अलग भर सकते हो जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस से चीज़ें वगैरह आएंगी, ठीक है। फिर देखिए, जो जन्म तिथि आपकी, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी आपको भरनी है, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर। देखिए अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो हर कोई भर सकता है, तो थोड़ा सा इसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो। थोड़ा आगे मैं आपको एक्सक्लूसिव, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है वो बताऊँगा, जिस कारण से सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अंकों में, अब हाई स्कूल के आधार पर आपको डीओबी लिखनी है, अंकों में लिखना है, फिर उसके बाद शब्दों में।
ठीक, तो इस तरीके से आप ये पूरा लिख लेना। फिर आपका आता है, जैसे देखिए आपका 1 जनवरी 2000 जन्मतिथि है, तो इस तरीके से आप लिखोगे ऐसे स्लैश करके। अब शब्दों में कैसे लिखोगे, 1 जनवरी सन 2000, या फिर सिंपल 2000 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर 1/1/2026 को आयु कितनी है वो यहाँ पर लिख लेना। सिंपली आप चैट जीपीटी में डालना कि मेरी जन्मतिथि इतनी है और 1/1/2026 को मेरी आयु कितनी होगी, तो वो एग्जैक्ट आपको बता देगा। आज के समय में थोड़ा सा एआई का भी यूज कर लो, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली आज इस डेट से अपनी जन्मतिथि को घटा देना, वो भी आ जाएगा। फिर आपका नागरिकता, धर्म, जाति वगैरह लिख लेना, ठीक है। अब आपका आता है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको सारी चीज़ें फिल करनी है 10 के बाद से, जो है जो, जैसे 10th से आप भरना स्टार्ट करोगे, बोर्ड का नाम सीबीएसई या फिर यूके बोर्ड, तो इस तरीके से उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस वर्ष आपने पास करी 2017, इस तरीके से कितने अंक आपको मिले, प्राप्त श्रेणी, या तो आप परसेंटेज के साथ श्रेणी फर्स्ट डिवीजन लिख दो या सिंपली आप इस तरीके से लिख लेना। फिर 12th, फिर आपने बीए बीएससी अगर कुछ भी कर रखा है तो वो भर लेना, मतलब जो जो आपने कर रखा है उसको लिख लेना इस तरीके से 10th ऑनवर्ड्स, 10th के बाद करके, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भर लेना है। अभ्यर्थी का व्यवसाय, मान लीजिए अभी आप कहीं काम वगैरह कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर बेरोजगार हो तो बेरोजगार लिख सकते हो, या स्टूडेंट हो तो विद्यार्थी लिख सकते हो। शारीरिक माप, अब ये अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरना है, ठीक है, ना भरा जाए लिखा है, तो ये बिल्कुल आपको प्रोहिबिटेड है, इसको छोड़ देना। ये आपका जब शारीरिक दक्षता होगी तब आपका भरा जाएगा, ठीक है। जब आप ये दे रहे होंगे फिजिकल, उस टाइम आपका फॉर्म खुलेगा और इसमें भरा जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए 2 ऐसे स्थानीय व्यक्तियों का नाम और पता लिखना है जो आपके संबंध में जानकारी रखते हो लेकिन आपके रिश्तेदार ना हो, ठीक है। चाल चलन के बारे में जो कि जानकारी दे सकें, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि आपके गांव के कोई व्यक्ति हो, तो आपके जो परिचित हैं उनका भी लिख लेना, बोल देना कि ये नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जानते हो, ठीक है, ये उनका मोबाइल नंबर वगैरह लिख लेना। फिर देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त करी है वहाँ का, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अभी बीए बीएससी कर रखा है तो वहाँ कॉलेज से बनवा लेना, और अगर 10th 12th कर रखा है तो वहाँ स्कूल से बना लेना। अब देखिए ये मेन लिखा है, लेकिन मान लीजिए आप समर्थ नहीं हो तो कहीं का भी चलेगा, कहीं का भी मतलब 12 या कॉलेज का, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि लास्ट जहाँ पर भी आपने बीए बीएससी या फिर जो लास्ट आपने फॉर्म में भर रखा है वहाँ से लेके जाओ। और अगर वो नहीं हो पाता है तो आप 10th 12th या जहाँ से भी अगर आपने ये पढ़ रखा है तो वहाँ से बनवा लेना कैसे भी करके, तो काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर होगा। दूसरा, कई लोग ये पूछते हैं कि सर मेरा तब का बचा हुआ था। अरे भाई ये चीज़ जान लो, जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, 6 मंथ के लिए। तो फिर आपको नया बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखिए, अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण अगर आपके पास कुछ है तो वहाँ पर टिक करना, और जिनकी कैटेगरी है तो वो तो जरूर भरना। अब कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मेरा SC ST है, पोस्ट नहीं है तो क्या करें, तो फिर भी आपको भरना है। और एक चीज़ और है कि आप जो जो टिक कर रहे हो उनके प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे अंत में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जिनके प्रमाण पत्र हैं वही लगाना। फिर देखिए एक इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हों, अगर हैं तब लगाओगे आप ये, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं होता है, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स देंगे। तो जो भी है इनमें से टिक करके आपको वो सर्टिफिकेट लगा लेना है, ठीक है। उसका जीरोक्स वो कैसे लगाना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये सारे चेक कर लेना, ठीक है। मैंने बता रखा है कि कहाँ पर कितने मार्क्स कितने मिलेंगे करके, जो अभी वीडियोज़ मैंने दिखाई थी। फिर एक घोषणा पत्र टाइप है कि मैं घोषणा करता करती हूँ इस तरीके से कि जो 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 जानकारी ऊपर मैंने दी वो सब 100% सही है वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेने हैं, नाम लिख लेना है, ठीक है, स्थान, दिनांक, और इस तरीके से। अब आवश्यक संलग्नक, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से जो है चिपकानी है या इसके साथ अटेस्ट करनी है। रिसेंटली आपकी जो 2 पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है, साथ में ये आपको लेके भी जाना पड़ेगा। फिर आपके ये जो शैक्षिक अर्हता वाले प्रमाण पत्र हैं, प्रमाण पत्रों पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, ठीक है। मेन तो आपका क्या है, शैक्षिक योग्यता वाले हैं, फिर आयु वगैरह के लिए अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आपकी है, इस तरीके से जो जो लगाया है आपने, फिर पर्वतीय स्थायी सब आपको लगाने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चरित्र प्रमाण पत्र एक
सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कार्यरत होने की दशा में एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये अगर आप कहीं काम करते हो तो एनओसी जिसको कहते हैं वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं जिसको, मैं इसमें आपका नाम आएगा, उसके बाद आपके पिता का नाम, पति का नाम, इस तरीके से, ठीक है, ये आएगा। आयु आपकी कितनी है, निवासी यहाँ के, और इस तरीके से पूरा एड्रेस आपको लिख लेना है। फिर इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से भरी हैं वगैरह वगैरह। फिर दिनांक, आवेदन और आवेदित जनपद, कहाँ आपने अप्लाई किया है, ठीक है, स्थायी जहाँ का है वहीं अप्लाई करना है, ये मैं बता चुका हूँ। हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम और मोबाइल नंबर, ठीक। अब ये क्या है भाई, ये आपका है एडमिट कार्ड, ये भी आपको भरना है। लेकिन ये आप जब भरोगे, ये तो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पर आपको नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये सब आपको भर लेना है इतना, ठीक है। ये सब आप भरोगे, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करोगे, सिग्नेचर। फिर उसके बाद इस तरीके से भरोगे, और ये हाल ही में लिया गया फोटो यहाँ पर आप चिपकाओगे, ठीक। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें भरनी है, बाकी ये काम सब कार्यालय करेगा। ये आपका एक तरीके से एडमिट कार्ड है, जब ये जारी हो जाएगा ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म का पूरा प्रारूप है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है कि इस पूरे फॉर्म को अच्छे से साफ सटीकता के साथ भरना है। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो फॉर्म आपको मिलेंगे, जो हर विज्ञापन में आपने देखा होगा कि जो जिस भी जिले का एक कार्यालय है, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला कमांडेंट कार्यालय किसी भी जनपद का, मान लीजिए देहरादून का हम बात करें तो देहरादून, जहाँ पर भी ये एड्रेस है उस कार्यालय में मिल जाएगा। ये सारे कार्यालयों में भी आपको ये मिल जाएगा, जैसे ब्लॉक वगैरह में, ठीक। वहाँ पर फॉर्म की जो विज्ञप्ति है उसमें सब दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर प्रिंट करवा करके इस तरीके से पूरा अच्छे से भर लेना है। जब आप भर लोगे उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसके आगे लगाने हैं। ये फॉर्म आपने 1 2 3 करके लगाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट एक एक करके उसके पीछे आपको लगाते हुए जाना है, 10th का, 12th का, सारे। अब जो सारे डॉक्यूमेंट लगाओगे वो क्या करोगे, देखो, क्योंकि वो कॉपी होंगी, फोटो कॉपी होंगी, तो उसमें आप, जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक कोने पर, जहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट के बीच में या कहीं पर भी इस तरीके से लिखोगे स्वप्रमाणित, ठीक है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर, छोटा सा, मतलब जो कि दिख जाए इस तरीके से, मैं एक डेमो के तरह तहत बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म था हमारा, इसमें नहीं लिखना है, ये जो फोटो कॉपी होती है उसमें करना पड़ता है, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उनमें। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपकी पूरी कोई सर्टिफिकेट है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर अपना नाम इस तरीके से लिख लोगे, सेल्फ अटेस्टेड अंग्रेजी में, या स्व प्रमाणित, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, इस तरीके से, बस इस ऐसा लिखना है आपको। इस फॉर्म में नहीं, जो आप चिपकाओगे 10th का, 12th का, BA BSc का, ठीक है, वहाँ पर। अब ये लगा दिया आपने, स्व प्रमाणित, ये सब में करना पड़ता है, जो जीरोक्स होते हैं, जो कॉपी होती हैं, फोटोकॉपी, ठीक है, उन सबको अटेस्ट करके पूरा पिन वगैरह लगा लेना, ठीक। ये पूरा काम हो गया आपका। अब या तो क्या काम करो कि जो ये पूरा भर लिया हमने, खुद ही व्यक्तिगत तौर पर खुद ही जाओ कार्यालयों में, ठीक है, वहाँ पर ये जमा कर लो, जो भी त्रुटियां होंगी वो स्वयं वहाँ पर बता देंगे, तो फिर आपका फायदा हो जाएगा। क्या काम आप क्या कर सकते हो कि अगर आप जिला कमांडेंट या जिला मुख्यालय से दूर हो, कार्यालय से दूर हो, तो फिर आप पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसको फटाफट भेज सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो ये फॉर्म है, और जो लास्ट डेट है, जैसे 22 अभी के लिए है पहले चरण में, तो 22 से पहले पहुंच जाए, ठीक। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एड्रेस कहाँ पर है, एड्रेस विज्ञप्ति के शुरुआत में ही दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में जो है डाउट न रहे। तो एक बार मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हमने किसका पढ़ा था, हाँ ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड्स बागेश्वर, पता तहसील परिसर बागेश्वर। तो ऐसे ही हर जनपद का होगा, यहाँ पर आपको ये भेजना है, ठीक है। और फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से प्राप्त कर पाओगे। अब यहाँ पर लिखना क्या है, जो आप एनवेलप ये खरीदोगे, ठीक है, 10-15 रुपए का आ जाएगा ये। अब इसमें करना क्या है, इस साइड तो आप अपना प्रेषक, प्रेषक कौन हुआ, जो भेजता है,
तो अपना नाम और मोबाइल नंबर या स्थान इस तरीके से लिख लेना, क्या क्या है करके आपका छोटे में इतने में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपली टू करके, या फिर टू नहीं लिखते हो तो सेवा में, सेवा में। फिर यहाँ पर एड्रेस लिखना, जिला कमांडेंट जो उनका एड्रेस है जो फॉर्म में दिया हुआ है पूरा एग्जैक्ट कॉपी करना, पिन कोड यहाँ पर लिखना और पूरा अच्छे से लिख लेना कार्यालय यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल लिखना होमगार्ड भर्ती के आवेदन हेतु, छोटा सा ऐसे लिख सकते हो। साथ में फिर लिखना पूरा ऐसे बड़े हेडिंग में लिख सकते हो एक लाइन। यहाँ पर तो आपने होमगार्ड भर्ती हेतु आवेदन, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो जिला कमांडेंट आपका जो भी जहाँ के लिए भी आपका है तो उसका नाम वो फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको दिखा दिया। फिर यहाँ पर पिन वगैरह इस तरीके से, फिर आपको ये स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये स्पीड पोस्ट कर सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से। अब जो ये फॉर्म वगैरह है इसको ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर डाल के ऐसे भेजना है पोस्ट के द्वारा। और कहाँ भेजना है मैंने आपको बता दिया, जिस जनपद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पूरा एड्रेस अच्छे से, अपनी विज्ञप्ति डाउनलोड करना उस तरीके से। ये फॉर्म लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर यहीं पर है जो लास्ट वाला है, तो हर जनपद का आपको मिल जाएगा। एक चीज़ इन्होंने और लिख रखी है कि आपको जो सारी सूचना है वो कहाँ पर मिलेगी। देखिए हर किसी फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो सारी सूचना है आपको फेसबुक पेज पर मिलेगी। जैसे आपको बागेश्वर का देखना है तो होमगार्ड बागेश्वर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक। कब फिजिकल होगा, कब एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें मिलेंगी। दूसरा जैसे ये बागेश्वर के लोग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या देहरादून, हरिद्वार, हर जगह का ऐसा ही है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन मिलेगा या नहीं, पिछले बार तक मिलता था, मैंने कई वीडियो में बताया भी था कि आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा जैसे पिथौरागढ़.निक.इन करके, लेकिन इस बार इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है। अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज ये सूचना उन्होंने दे रखी है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अब मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।